अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। भूगोल का जो 7वां पाठ है जिसका नाम है मानवीय अधिवास, उसका भाग 2 है। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके भूगोल का सभी वीडियो आप एक साथ देख सकते हो। इसके साथ आप इतिहास का भी सभी वीडियो एक साथ देख सकते हो। तो बच्चों, अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला आपको इतिहास और भूगोल का वीडियो मिल सके। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। तो भारत नगरीकरण, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नगरीकरण का मतलब क्या होता है। जब किसी एक ही स्थान पर बहुत ज़्यादा सुविधाएं हो जाती हैं तो उसे हम लोग नगर या शहर कहते हैं। गांव और शहर में फ़र्क होता है। जैसे कि अगर आप मुंबई में रहते हैं या महाराष्ट्र में आप कहीं पे भी रहते हैं तो इसका मतलब आप कहाँ पे रहते हैं, आप शहरों में रहते हैं, यानी कि आप नगर में रहते हैं। शहर और गांव में क्या फ़र्क होता है, आप पहले इसको समझो। जब किसी एक ही जगह पे बहुत सारी सुविधाएं, जैसे कि वहाँ पे अच्छी रोड हो जाए, अच्छी बाजार हो जाए, अस्पताल हो जाए, बैंक हो जाए, स्कूल हो जाए, कॉलेजेस हो जाएं, बहुत ही सारी सुविधाएं जब उपलब्ध हो जाती हैं एक ही जगह पे तो वो क्या होता है, उसको हम लोग नगर कहते हैं। समझ में आपको, वो जगह किस में बदल जाता है, नगर में बदल जाता है। गांव में क्या होता है, थोड़ा सुविधाएं कम होती हैं, घर जो होता है दूर दूर फैले हुए होते हैं, खेती ज़्यादा होती है तो वो गांव होता है। समझ में आ गया। तो हम चर्चा करेंगे नगरीकरण। सबसे पहले हम भारत के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद हम ब्राज़ील के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं भारत में नगरीकरण यानी कि 10 साल में कितना प्रतिशत नगरीकरण हुआ, यानी एक दशक में कितना नगरीकरण हुआ। बात करते हैं 1961 में, तो भारत में नगरीकरण कितना था, 18% था। यानी कि 18% लोग कहाँ पे रहते थे, भारत में 18% शहर था, बाकी जो पूरा जगह था वो क्या था, गांव था। ठीक है। अब हम बात करते हैं 1971 में। तो 1971 की बात करें तो 18.2% क्या हो गया, नगर हो गया, यानी शहर हो गया, बाकी जो बचा वो गांव है। फिर बात करते हैं 1981 में, तो 23.3% क्या हो गया, शहर। यहाँ पे देख रहे हो शहर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, नगरीकरण बढ़ता जा रहा है। 1991 की बात करें तो 25.7% हो गया। 2001 की बात करें तो 27.8%। 2011 की बात करें तो 31.2% क्या हो गए, नगरीकरण हो गए, यानी नगर हो गए। नगर का मतलब क्या होता है, एक ही जगह पे जब सुविधाएं हो जाती है तो उसे नगरीकरण कहा जाता है। चलो यहाँ पे समझते हैं भारत नगरीकरण। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में नगरीकरण की गति कम है। भारत में जो नगरीकरण होने का रफ्तार है वो धीरे है। धीरे क्यों है, देख रहे हो 18, फिर 10 साल के बाद 18.2, फिर 10 साल के बाद 23, फिर 10 साल के बाद 25, फिर 10 साल के बाद 27, फिर 10 साल के बाद 31। कहीं ना कहीं जो नगरीकरण की रफ्तार है वो धीरे है भारत में। यानी कि जो शहर, अभी क्या होता है, कोई गांव में सुविधाएं ज़्यादा बढ़ गई तो शहर बन जाएगा, लेकिन कैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है। समझ में आ गया। वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण 31.2% था। अगर हम बात करें 2011 में तो भारत में कितना नगरीकरण था, 31.2% था, याद रखना। विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। अगर हम बात करें नगरीकरण, जो भी यहाँ पे देख रहे हो, विकसित देशों की अपेक्षा जो है यह बहुत ही कम नगरीकरण है। समझ में आ गया। भले ही ऐसा हो पर देश की नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। यहाँ पे बात करते हैं भारत 2011 में भारत में कितना प्रतिशत जगह नगर में बदल गए, 31.2%। होता क्या है बच्चों, जहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा होती है वहाँ पे जनसंख्या यानी लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। हम लोग गांव छोड़ के शहर में आए, क्यों आए, ताकि हमारी अच्छी पढ़ाई हो सके, अच्छा भविष्य हो सके, अच्छी नौकरी मिल सके, सुविधाओं की कमी ना हो। तो इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, गांव छोड़ के शहरों में आ रहे हैं। तो जनसंख्या कहाँ से, गांव से शहर में भाग रही है। देख रहे हो, यहाँ पे समझो इसको। भले ही ऐसा हो, यहाँ पे देख रहे हो नगरीकरण धीरे से हो रहा है। भले ही ऐसा हो पर देश की नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, यानी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में रहना पसंद कर रहे हैं। नगरीकरण में शहरों का विस्तार और नए शहरों की उदय की भूमिका उल्लेखनीय है। अभी हो क्या रहा है, जब लोग शहर में आ रहे हैं इससे क्या हो रहा है, शहरों का विस्तार हो रहा है ना।
जब लोग शहर में इकट्ठा होने लगेंगे, जनसंख्या बढ़ने लगेगी, तो क्या होगा, शहर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ रहा है, विस्तार हो रहा है। उसके साथ क्या हो रहा है, नए शहरों का उदय हो रहा है। किसी एक जगह पे कम शहर था, जनसंख्या बढ़ गई, बढ़ता गया, तो ऐसा क्या हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ता जाएगा तो शहर भी बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। जैसे कि आप मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई में हो क्या रहा है, बिल्डिंग बनता जा रहा है ना, घर बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि नगरों में जनसंख्या बहुत ज्यादा रहती है गांव की अपेक्षा। आगे चलते हैं। भारत में नगरीकरण की स्थिति को देखते हुए उत्तर की तुलना में दक्षिण में नगरीकरण अधिक हुआ है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के उत्तर में जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये सब उत्तर वाले भाग में है ना। भारत के उत्तर में अगर आप देखोगे तो वहां पे जो नगरीकरण है वो कम हुआ, यानी कि वहां पे गांव अधिक है। अगर हम बात करें भारत के दक्षिणी भाग में, यानी कि भारत के ए वाले भाग में, भारत के दक्षिणी भाग में, ए वाले भाग में, भारत के दक्षिणी भाग है, समझ में आ गया। ए वाले भाग में नगरीकरण अधिक हुआ है, यानी कि शहर बन गया है, ज्यादा शहर है। यहां पे देखो, उत्तर की तुलना में दक्षिण में नगरीकरण अधिक हुआ। भारत में दक्षिण में नगरीकरण अधिक हुआ, यानी कि वो ए वाला जगह जो है शहर में परिवर्तित हो गया, शहर बन गया है। समझ में आ गया। आगे समझते हैं। गोवा सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है, तो सबसे ज्यादा नगरीकरण कौन से राज्य में हुआ है, गोवा में। समझ में आ गया। आगे हम समझते हैं। इस राज्य में करीब 62% जनसंख्या नगरों में रहती है। गोवा सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है, 62% जनसंख्या नगर में रहती है, बाकी जो बचे वो गांव में रहते हैं। गोवा की बात हो रही है, ठीक है। दिल्ली में नगरीकरण 80% हो गए। दिल्ली जो है वो शहर में बदल चुका है, लगभग 80% शहर में बदल चुका है दिल्ली। समझ में आ गया। अधिक हुआ है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल राज्यों में नगरीकरण अधिक हुआ है। यहाँ पे बात करें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल की, तो ये सब जो राज्य हैं इसमें नगरीकरण ज्यादा हुआ, यानी कि आपको शहर ज्यादा के देखने को मिलेगा और गांव कम देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार और राजस्थान, इन राज्यों में जो है नगरीकरण कम हुआ, यानी कि शहर का विस्तार कम हुआ। ये था भारत। अब हम चर्चा करते हैं ब्राजील के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि नगरीकरण का रफ्तार क्या रहा है ब्राजील में। यहाँ पे देखो वर्ष लिखा है ब्राजील में नगरीकरण वर्ष और प्रतिशत में। 1960 में जो था 47.1% नगरीकरण था। 70 में कितना हो गया, 56.8%। 80 में 66, जो कि 90 में है कितना, 74.6%। 2000 की बात करें तो 81.5%। 2010 की बात करें तो 84.6%। यानी कि जो ब्राजील है पूरा किस में बदल गया, शहरों में बदल गया। 2010 की बात करें तो ब्राजील जो है 84.6% शहर है, बाकी जो बचा थोड़ा सा गांव है। समझ में आ गया। तो ब्राजील में शहर ज्यादा है और गांव कम है, जबकि भारत में शहर कम है और गांव ज्यादा है। यहां पे समझो इसको। विकासशील देशों में ब्राजील में सर्वाधिक नगरीकरण हुआ है। जितने भी विकासशील देश हैं, सभी विकासशील देशों की बात करें तो ब्राजील में नगरीकरण सबसे ज्यादा हुआ है। इस देश की नगरीकरण की प्रक्रिया विलक्षणी है। विलक्षणी यानी कि यूनिक है। समझ में आ गया। ब्राजील में करीब 68% जनसंख्या शहरों में रहती है। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में नगरीकरण 2010 में कितना हुआ है, 84.6%, यानी कि शहर में बदल चुका है। बाकी जो जनसंख्या 84% जनसंख्या कहाँ पे रहती है, शहरों में रहती है। 84 नहीं, 68% जनसंख्या जो रहती है किधर रहती है, शहरों में रहती है। बाकी जो बच्चे गांव में रहते हैं ब्राजील में। समझ में आ गया। सन 1960 से सन 2000 तक इन 4 दशकों में नगरीकरण की गति धीमी पड़ गई। अगर हम 1960 से 2000 की बात करें तो नगरीकरण की जो गति है उसके बाद धीमी पड़ गई है। यहाँ तक नगरीकरण यहाँ से यहाँ तक तेजी से हुआ, उसके बाद धीमी क्यों पड़ गई। अब बचा ही क्या है, पूरा का पूरा ब्राजील लगभग शहर बन चुका है। अब जो थोड़ा बचा है गांव, उसको गांव रहने दोगे कि शहर बना दोगे, ठीक है। ब्राजील में मुख्यतः दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व भागों में, अगर हम ब्राजील में दिशाओं की बात करें, दक्षिण और दक्षिण पूर्व भाग में,
यहाँ पे ए वाले भाग में, ए वाले यहाँ पे ए वाला भाग जो है ब्राज़ील का ए वाला भाग, तो ए हो नीचे वाला हो गया दक्षिण और दक्षिण पूर्व, यानी ए वाला पूरा भाग ब्राज़ील का। समझ में आ गया? ए वाला भाग ब्राज़ील का। यहाँ पे देखो ब्राज़ील में दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व भागों में साओ पाउलो एक जगह का नाम है, ठीक है। महानगर और औद्योगिक प्रदेश में नगरीकरण की वृद्धि सर्वाधिक। अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो साओ पाउलो नगर नहीं महानगर बन चुका है। समझ में आ गया? यहाँ पे शहरीकरण सबसे ज्यादा हुआ है। देश के केवल कुछ ही भागों में होने वाली जनसंख्या वृद्धि एवं अधिवासों का केंद्रीकरण ध्यान में रखते हुए सरकार ने पश्चिम की ओर चलो नीति का प्रोत्साहन दिया गया है। अभी ब्राज़ील में क्या हो रहा है, एक ही जगह पे जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है और शहरीकरण भी एक ही जगह पे हो रहा है। तो वहां की सरकार ने एक नीति बनाया कि भाई तुम लोग क्या करो, पश्चिम की तरफ चलो, क्योंकि पश्चिम का जो ब्राज़ील का पश्चिमी भाग है वह रहने लायक नहीं है। समझ में आ गया? तो इसीलिए लोग यहाँ पे दक्षिण और पूर्व में जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां की सरकार बोल रही है भाई आप लोग पश्चिम की तरफ चलो, क्योंकि एक ही जगह पे गर्दी कर दोगे तो जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। समझ में आ गया? सरकार क्या बोल रही है, पश्चिम की ओर चलो। ऐसा क्यों बोल रही है? इससे कुछ चुनिंदा भागों में होने वाला नगरीकरण कम होगा। एक ही जगह पे जो नगरीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लोग थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाएंगे और जनसंख्या का विकेंद्रीकरण होगा। जनसंख्या जो केंद्रीकरण हो, एक ही जगह पे सब इकट्ठा हो गए हैं, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर लोग पश्चिम की तरफ रहेंगे तो। और देश में स्थित जनसंख्या वितरण में असमानता कम होगी। अभी होता क्या है, ब्राज़ील की बात करें तो दक्षिण और पूर्व में जनसंख्या ज्यादा है और बाकी जगह पर जनसंख्या कम है। अगर लोग फैल के रहेंगे तो जो जनसंख्या का वितरण में असमानता देखने को मिलेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपका जो 7वां चैप्टर है वो खत्म हो गया है। बहुत जल्दी मैं 8वां चैप्टर स्टार्ट करूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।